चाणक्य नीति, प्रार्थना और भगवान के लिए श्लोक और इनके अर्थ। नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चाणक्य नीति के गहन ज्ञान का पता लगाने जा रहे हैं, जो प्रार्थनाओं को समर्पित शक्तिशाली श्लोकों और परमात्मा से जुड़ने पर केंद्रित है। इन प्राचीन छंदों में गहरे अर्थ हैं, जो हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें दैवीय शक्तियों के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करने में मदद कर सकते हैं। तो आगे की हलचल के बिना चाणक्य नीति की दुनिया में तल्लीन करें और इन पवित्र श्लोकों के छिपे हुए रत्नों को उजागर करें। प्रार्थना के लिए श्लोक। श्लोक 1। प्रणम्य शीर्षा विष्णु त्रैलोक्यधिपति प्रभु नाना शास्त्रोद्धृतम विक्षे राजनीति समुच्चयम। अर्थ, मैं तीनों लोकों के सर्वोच्च शासक भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा से अपना सिर झुकाता हूँ। अब मैं राजनीति और राजनीतिक ज्ञान के सार का पता लगाने की कोशिश करता हूँ, जो इसके सिद्धांतों की व्यापक समझ हासिल करने के लिए विभिन्न शास्त्रों से ली गई है। श्लोक 2। धर्म में तत्परता मुखे मधुरता दाने समुत्साता मित्रेवंचकता गुरु विन्यता चित्तेपि गंभीरता आचार्य शुचिता गुणे रसिकता शास्त्रेषु विज्ञानता रूप सुंदरता शिवे भजनता त्वयस्ति भो राघव। अर्थ है, राघव भगवान राम, जो धर्म के लिए समर्पित है, मीठा बोलते हैं, देने में उत्साही है, दोस्तों के साथ ईमानदार है, अपने गुरु के सामने विनम्रता दिखाते हैं और गहरे दिमाग वाले हैं, जो आचरण में शुद्ध है, गुणों की सराहना करता है, शास्त्रों में पारंगत है और शारीरिक सुंदरता से संपन्न है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान शिव की पूजा करता है, वास्तव में धन्य और समृद्ध होता है। श्लोक 3। काष्टं कल्पत्रुः सुमेरुचलाशनिन्ताम्यः प्रष्टर शून्यस्तीव्रकरः शशिः क्षयकारः क्षारो हि निर्वारिधियः कामो नष्टतनुर्बलिर्दितिषुतो नित्य प्रशुः कामगोः नैत्तास्ते तुलायामि भो रघुप्ते कस्योपभा दीयते। अर्थ है, भगवान रघुपति राम लकड़ी का एक टुकड़ा इच्छापूर्ति कल्पत्रु वृक्ष में बदल सकता है, एक पर्वत सुमेरु पर्वत बन सकता है और एक कंकड़ चिंतामणि मणि में बदल सकता है। चंद्रमा अपना शीतल प्रभाव खो सकता है, समुद्र निर्जल हो सकता है और यहाँ तक कि दिति का पुत्र बलीर भी अपनी ताकत खो सकता है। इच्छाएं नष्ट हो सकती हैं और सनातन नाशवान बन सकता है। हालांकि आपके दिव्य तेज को मापना या उसकी तुलना करना असंभव है, जो सूर्य के समान देदीप्यमान है। श्लोक 4। का चिंता मम जीवन यादि हरिर्विश्वम्भरो गीयते न चेदार भगजीवनार्थ जननी स्तन्यम कुथम निहसरे इत्यलोच्य मुहुर्मुहुर्यदु पटे लक्ष्मीप्ते केवलम वत्तपादाम्बुत्सेवनेन सत्तम कालो माया नेते। अर्थ, यदि मैं निरंतर जगत के पालनहार श्रीहरि के गुण गा रहा हूँ तो मुझे अपने जीवन निर्वाह की चिंता क्यों करनी चाहिए। यहाँ तक कि एक नवजात शिशु भी, जो स्वयं की देखभाल करने में अक्षम होता है, अपनी माँ के दूध से पोषण प्राप्त करता है। इस पर चिंतन करते हुए मैं अपना समय पूरी तरह से देवी लक्ष्मी की पत्नी लक्ष्मी के भगवान की पूजा के लिए समर्पित करता हूँ। प्रभु के चरण कमलों की निरंतर सेवा करके मैं अपना समय भक्ति और समर्पण में व्यतीत करता हूँ।
भगवान के लिए श्लोक। श्लोक 5। पुष्पे गंधम तिलम तैलम काष्ठे वहनीय पयोघृतम इक्षौ गुदाम तथा देहे पश्चात्मानम विवेकता। अर्थ फूलों में सुगंध होती है, तिल में तेल होता है, लकड़ी में आग है और दूध में घी होता है। इसी तरह गन्ने में भी मिठास होती है। विवेक के साथ व्यक्ति को शरीर के भीतर स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए, जैसे ये अंतर्निहित गुण अपने अपने स्रोतों में मौजूद हैं। श्लोक 6। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवस्माद् भावो ही कारणम। अर्थ लकड़ी, पत्थर या मिट्टी में ईश्वरीय उपस्थिति नहीं पाई जा सकती। यह केवल किसी की आंतरिक चेतना और भक्ति के माध्यम से ही है कि परमात्मा को वास्तव में अनुभव किया जा सकता है। इसलिए यह हमारी आंतरिक स्थिति और भक्ति है जो दिव्य उपस्थिति को महसूस करने के कारण के रूप में कार्य करती है। श्लोक 7। अग्निहोत्रण बिना वेदाः न च दानम बिना क्रिया न भवन बिना सिद्धिस्मद् भावो ही कारणम। अर्थ पवित्र अग्नि अनुष्ठान, अग्निहोत्र के बिना वेदों को वास्तव में समझा नहीं जा सकता और कर्म के बिना दान पूरा नहीं हो सकता। इसी तरह अस्तित्व और भक्ति की सही आंतरिक स्थिति के बिना आध्यात्मिक उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। इसलिए यह हमारी आंतरिक स्थिति और भक्ति है जो आध्यात्मिक प्रगति के कारण के रूप में कार्य करती है। श्लोक 8। काष्ठपाषाणा धातूनां कृत्वा भवन सेवन श्रद्धा च तथा सिद्धस्य विष्णोः प्रसादतः। अर्थ हम अपनी आंतरिक स्थिति और भक्ति के माध्यम से लकड़ी, पत्थर और धातु को दिव्य रूपों में परिवर्तित करके उनकी सेवा और पूजा करते हैं। विश्वास और ईमानदारी के साथ हम आध्यात्मिक सफलता और पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो अंततः भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद है। श्लोक 9। अग्निर्देवो द्विजातिनां मनीषिणां हृदिं दैवतम् प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समादर्शिनाय। अर्थ 2 बार जन्मे द्विज के बीच विद्वान और बुद्धिमानों के लिए पवित्र अग्नि, अग्नि दिव्य उपस्थिति है और सच्चे देवता उनके दिल में रहते हैं। सीमित समझ वालों के लिए देवता को मूर्तियों और छवियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। हालांकि प्रबुद्ध लोग सभी चीजों और हर जगह समान रूप से दिव्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। श्लोक 10। कला दशासहस्राणि हरिस्तस्यस्ति मोदिनीं तददर्दे जाह्वी तोयम तदादर्दे ग्राम देवता। अर्थ भगवान हरि विष्णु एक क्षण में 10,000 वर्षों का सुख भोगते हैं। उस समय के आधे भाग में पवित्र नदी जाह्नवी गंगा अपना आशीर्वाद प्रदान करती है और दूसरे भाग में ग्राम देवता अपनी कृपा बरसाते हैं।
यह विभिन्न रूपों में दिव्य उपस्थिति की अपार शक्ति और आशीर्वाद और उनके साथ जुड़ने में भक्ति और पूजा के महत्व पर प्रकाश डालता है। श्लोक 11। चला लक्ष्मी शिलाया प्रणाश्ले जीवित मंदिर चलाचले च संसारे धर्मे एको ही निश्चय। अर्थ धन लक्ष्मी चंचल है, जीवन अनिश्चित है और इस संसार में हमारा अस्तित्व हमेशा बदलता रहता है। इस दुनिया के निरंतर प्रवाह के बीच यह केवल धर्म, धार्मिकता और नैतिक सिद्धांत है जो स्थिर और अपरिवर्तनीय रहता है। इस प्रकार व्यक्ति को हमेशा जीवन में मार्गदर्शक शक्ति के रूप में धर्म का पालन करना चाहिए। श्लोक 12। अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वता नित्यं सन्निहितो मृत्युआ कर्तव्यो धर्म संग्रह। अर्थ हमारे भौतिक शरीर अनित्य है और दैवीय अभिव्यक्तियां भी नित्य नहीं है। मृत्यु हमेशा निकट और अपरिहार्य है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम जीवन भर धर्म, धार्मिकता और नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखें और उसका अभ्यास करें, क्योंकि यह इस क्षणभंगुर दुनिया में मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है। श्लोक 13। जीवंतम मृत्वन्न मन्ये देहिनम धर्मवर्जितम मृतो धर्मेण संयुतो दीर्घजीवी न संशय। अर्थ मैं धर्म से रहित जीव को मृत समान समझता हूँ। दूसरी ओर जिसने मृत्यु के बाद भी धर्म को अपनाया है वह एक लंबे और पूर्ण जीवन का आश्वासन देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धर्म का पालन एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व की ओर ले जाता है। अंत में चाणक्य नीति अपने श्लोकों के माध्यम से गहन ज्ञान प्रदान करती है, जो हमें धार्मिकता, भक्ति और परमात्मा की गहरी समझ के जीवन की ओर मार्गदर्शन करती है। इन शिक्षाओं पर विचार करके और अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम परमात्मा के साथ अपने संबंध को मजबूत कर सकते हैं और एक अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रार्थना और भगवान के लिए चाणक्य नीति के श्लोकों के माध्यम से इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक प्रेरित रहें और प्राचीन ग्रंथों द्वारा प्रदान की जाने वाली ज्ञान की गहराई का पता लगाना जारी रखें। नमस्ते।